हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी आज यह प्रण लें कि हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करें जो कि आने वाले ज़िंदगी में एक अच्छा प्रभाव डालें। और इसी के उपलक्ष्य में आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ स्वतंत्रता दिवस की एक इम्पॉर्टेंट सी क्लास है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और हो सकता है इनसे भी कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के दिन की। और इस मैं 5 से 6 मिनट में पूरी क्लास को ओवर करूँगा। तो गाइज़, हर साल 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गर्व और देशभक्ति की रोशनी से जगमगा उठता है। इस दिन 1947 में 200 साल के ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक था। जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो इस ऐतिहासिक तिथि पर औपनिवेशिक नियंत्रण से पूर्ण संप्रभुता तक की यात्रा को याद किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज ऊंचा लहराने और राष्ट्रगान गूंजने के साथ स्वतंत्रता दिवस एक हार्दिक श्रद्धांजलि, बलिदान की याद और एकता के क्षण में बदल जाता है। अब बात करेंगे, यह जो स्वतंत्रता दिवस है 76वां है या 77वां। तो इसी पे चर्चा कर लें थोड़ा कि 1947 में ब्रिटिश शासन की विदाई हुई और 15 अगस्त भारत का आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। एक साल बाद 1948 में आज़ादी की पहली सालगिरह मनाई गई और उस हिसाब से यह वर्ष भारत की स्वतंत्रता का 76वां वर्ष है। अगर हम 1947 के पहले स्वतंत्रता दिवस से गिनती शुरू करें तो यह साल 77वां जश्न बन जाएगा। लेकिन 1947 भारत की आज़ादी के उद्घाटन वर्ष और उसके पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में खड़ा होता है। 2023 में भारत 15 अगस्त को गर्व से अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जो 76 वर्षों की प्रतिष्ठित स्वतंत्रता का जश्न मनाएगा। इस वर्ष के उत्सव को विषय राष्ट्र पहले हमेशा पहले है, जो भव्य आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव का एक हिस्सा है। अगला देखेंगे कि यहाँ स्वतंत्रता दिवस से गए कुछ कथन दिए गए हैं जो हमारे महान पुरुषों ने कुछ कहा है स्वतंत्रता दिवस को लेके। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नए भारत का उदय किसानों की झोपड़ी से, हल पकड़ने वाले से, झोपड़ियों से, मोची और मेहतर से हो। जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि लोकतंत्र और समाजवाद मध्य के साधन हैं, साध्य नहीं। इसी बात पे महात्मा गांधी जी ने कहा है, स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर प्रिय नहीं होती, यह जीवन की सांस है। एक आदमी जीने के लिए क्या भुगतान करता है, यह मत भूलो कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय और गलत के साथ समझौता करना है। शाश्वत नियम याद रखें, यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको देना ही होगा। यह कथन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कहते हैं देख लेते हैं। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कानून द्वारा प्रदान की गई जो भी स्वतंत्रता है वह आपके लिए किसी काम की नहीं है। तो ये कुछ विचार हैं हमारे जो महापुरुषों के गाइस। और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी की पहल में हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलने वाला है। और राष्ट्रीय गौरव को प्रज्वलित करने के उद्देश्य से यह अभियान प्रत्येक व्यक्ति को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी के घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कुछ रोचक तथ्य की बात कर लेते हैं। उद्घाटन फहराना, तो पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया, जो लाल, पीले और हरे रंग से सजाया गया था। तिरंगे का संकल्प 1931 में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तिरंगे झंडे को अपनाना था, जो वर्तमान डिजाइन का अग्रदूत था। इसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग था, जिसके केंद्र में महात्मा गांधी का चरखा था। सम्राट अशोक की सिंह राजधानी से अशोक चक्र को गले लगाते हुए आधुनिक भारतीय तिरंगे को आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को गर्व से फहराया गया।
अब इसमें देखें कि ध्वज के अधिकार कब प्राप्त हुए। तो उद्योगपति नवीन जिंदल के नेतृत्व में एक बड़ी कानूनी लड़ाई 23 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय फैसले से परिणत हुई, जिसमें भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त हुआ, जो अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान का गरिमा का प्रतीक शीर्ष अदालत की 2004 की घोषणा ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के महत्व को रेखांकित किया। इसकी डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इसकी डिज़ाइन स्वामी विवेकानंद की समर्पित शिष्या भगिनी निवेदिता ने 1904 में भारत के प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डिज़ाइन की। देशभक्ति गान रवींद्रनाथ टैगोर की रचना, जिसका आरंभिक शीर्षक भारत भाग्य विधाता था, को बाद में जनगण मन नाम दिया गया, जो भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रगान के रूप में विकसित हुआ। रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज उत्पादन देश के भीतर एक ही स्थान पर केंद्रीकृत है और तिरंगे का केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, जबकि हरा रंग उर्वरता, विकास और शुभता का प्रतीक है। भारत के अलावा 5 देश कांगो गणराज्य, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, लिंकटेस्टीन और बहरीन स्वतंत्रता के वैश्विक बंधन को बढ़ावा देते हुए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो चलिए गाइस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के दिन की, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ इतना ही सब्जेक्ट था, तो मुझे लगा कि आपको थोड़ी फैक्ट से रूबरू करवाना चाहिए। तो आज के लिए छोटी सी क्लास है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।